పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భాగంగా 2/5/2024 కరీంనగర్ 24వ డివిజన్ శివాజీనగర్లో ఇంటింటికి ప్రచారం చేసిన బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు సయ్యద్ నయీబ్ మరియు 261 బూత్ సభ్యులు మరియు గులాబీ శ్రేణులతో కలిసి గడప గడపకు తిరుగుతూ కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి కరీంనగర్ పార్లమెంట్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బోయిన్పల్లి వినోద్ కుమార్ భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలి అని ఓటర్లను కోరడం జరిగింది। 261 बूथ में किसान भाई के घर को आए हैं वोट मांगने के लिए। भाई जो सो हमारे को उम्मीद दिलाए हैं कि हमारी पार्टी को वोट डालते बोलते, उनको हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर हम सब मिलकर किसान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वोट डालने से पहले सोचिए, कौन सी हुकूमत आपका साथ दी थी। आज जो है सो हम देख रहे हैं चारों तरफ जो है सो खेता सूख रहे हैं, पानी नहीं है, करंट नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में आज किसान परेशान है और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमेशा किसान परेशान है। उन तो हर किसान के खिलाफ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम गुज़िश्ता सालों में देखे जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, 3 काले कानून ला के बीजेपी गवर्नमेंट किसान भाइयों को परेशान कर रही थी। आंदोलन के दौर पे 700 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं। इसके ज़िम्मेदार मोदी साहब है, बीजेपी गवर्नमेंट है। और 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन जो मौत मर गए वो लोग कहाँ से वापस आते? वो लोग की ज़िंदगियाँ को तो खा गए ना बीजेपी गवर्नमेंट। और लॉकडाउन के टाइम पे भी जो सो सडन लॉकडाउन कर देने से जो कि भाई रहते मजदूर भाई पैदल चल के कई मर गए, उसका पाप भी बीजेपी को लगेगा। अब के बीजेपी कंपलसरी नहीं जीतेगी, हार जाएगी, क्योंकि कोई भी किसान भाई उसको वोट नहीं डालने से जो सो हमारा नुकसान हो रहा। देखो लोग जो सो कितना नुकसान कर रहे हैं। वही हमारे केसीआर साहब जब यहाँ हुकूमत थी, रैतु बंधु दिए किसानों को, रैतु बीमा दिए, 24 घंटे फ्री करंट दिए, और किसान के जो लोन लेते वो माफ़ करे। कितना हरा भरा था, किसान खुश था। लेकिन आज जो सो हर तरफ किसान परेशान है। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, कल हम लोग टीवी पे और पेपरों में सब में देखा केसीआर साहब को जो सो ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सो 48 आवर्स के लिए बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए बयान करे हैं। बहुत अफसोस की बात है, एक तेलंगाना लाए सो लीडर, एक तेलंगाना डेवलप करे सो लीडर को आज जो सो खामोश रखा जा रहा है। बहुत तकलीफ़ की बात है। हालांकि अनपार्लियामेंट्री वर्ड ही यूज़ नहीं करे, हालांकि हमारे रेवंत रेड्डी साहब यूज़ करे। मैं जो सो खैंची जब में रख के फिर रहा हूँ बोले, केसीआर साहब के आँख निकालता हूँ बोले, ड्रेर उखाड़ता हूँ बोले, अंतड़ियाँ गले में डालता हूँ बोले। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज़ करे, फिर उन पे क्यों नहीं ले रहे एक्शन? मोदी साहब हमेशा जो सो जो लीडर पब्लिक का लीडर रहता, आवाम का लीडर रहता, उसको दबाते। आज सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट को पूछ रही कि जो सो इलेक्शन आ के टाइम पे केजरीवाल को क्यों डाले अंदर, कविता मैडम को क्यों डाले, पहले क्यों नहीं डाले? केस तो पुराना था ना। क्योंकि इलेक्शंस रोकने के लिए, प्रचार रोकने के लिए, जो बैकडोर से जीतने के लिए जो बीजेपी गेम खेल रही है, ये आवाम समझ रही है। और जो सो हमारे तेलंगाना में जो तेलंगाना स्टेट कन्वीनर कृषांक सार है, हमारे जो सोशल मीडिया सार है, वो एक बड़े अच्छे लीडर थे, उनको जो सो अरेस्ट करके अंदर डाले। हम मजम्मत कर रहे हैं बीआरएस माइनॉरिटी सेल की तरफ से, ये गलत है तरीक़ा। आज जो अपोजिशन लीडर्स नहीं रहे तो फिर आवाम की आवाज़ कौन उठाते? हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन हक दिया कि जो सो आवाम की आवाज़ उठाएं, आवाम के मसले सामने रखें। आप कांग्रेस गवर्नमेंट जो वादा करी वो क्यों नहीं करे बोल के पूछे उन्होंने, क्या गलती है उसमें? आप 12 ख़ास तौर पे माइनॉरिटी को 12 वादा करे आप कांग्रेस गवर्नमेंट, एक भी वादा नहीं करी। माइनॉरिटी सब प्लान करती बोली, करी क्या? नहीं करी। हर साल 4000 करोड़ जो सो बजट देती बोली, कहाँ दी? नहीं दी। रमज़ान ईद को रमज़ान तोहफा भी नहीं दी। ऐसे कई वादे नहीं करे। हम सवाल करें तो आप जैसो उसमें जेल आके, हम केसों से डरने वाले नहीं हैं। हम तेलंगाना अलायसो पार्टी है। हालांकि रेवंत रेड्डी साहब ना तेलंगाना के ख़िलाफ़ थे, हमेशा खिलाफ रहे सो आज जो सो सीएम बने, अफसोस की बात है। फिर भी जो सो हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सीट के लिए, सीट को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब को नहीं होता, सीएम की सीट को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन समझने की कोशिश करें, आवाम समझ रही है। लिहाजा सेकुलर लीडर जो रहते, सेकुलर पार्टी रहते, उसको वोट दीजिए।
क्योंकि बीजेपी को आज हराना ज़रूरी है। आज कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है बीजेपी, लिहाजा उसको वोट नहीं डाल के हम लोग घरों में रहेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। ये बात समझने की कोशिश करें। बीजेपी को हटाए तो ही हमारा देश डेवलप होता, अमन और शांति रहती। लिहाजा आप लोग घरों के बाहर निकलें, 13 तारीख को वोट डालें। हमारे यहाँ पर करीमनगर में विनोद कुमार साहब एक काबिल शख्स है जो तेलंगाना की लड़ाई में लड़े और जो सो डेवलपमेंट करे, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते। उन्होंने जो सो हमारे को स्मार्ट सिटी लेकर आ रहा है, और भी डेवलप करेंगे, ट्रिपल IIT लेकर आएंगे, मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे, और भी लड़ के पार्लियामेंट्स में फंड्स लेके आएंगे। लिहाजा आप लोग से फिर एक बार हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे कार के निशान को वोट दे, KCR साहब की ताकत बने। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।